जय श्री राम सभी को। सुबह हो गए हम रेडी एक बहुत ही अच्छी जगह पे जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सब हो गए थे रेडी, हम कार में बैठ के निकल गए। फिर हमने किया सूर्य देवता को नमस्कार। तो आज मैं बताती हूँ कि आज हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं फरीदाबाद के परसून बाबा मंदिर, जो कि वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि एकदम एक अलग ही जगह है। लगता ही नहीं है कि ये मंदिर यहाँ पे होगा। हाँ, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि हमने कोई एक छोटी सी मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई। तो हमें करना है वहाँ पे भंडारा। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, ज़्यादा लोगों को उस जगह के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ इसलिए हमने थोड़ा कम ही खाना बनाया था जिससे कि खाना वेस्ट ना हो। हम निकल गए थे जाने के लिए, हम खूब मौज मस्ती करते हुए गए। और तो मैं वहाँ के बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि वो मंदिर बना था 1991 में। वो बाबा परसोन की याद में बना था। तो जो परसोन बाबा थे वो राधा कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे उनकी। तो उन्हीं की याद में ये वाला मंदिर जो है वो बनाया गया है। ये एक ऐसी जगह है, मतलब एकदम इतनी सुंदर, चारों तरफ पेड़ पौधे पत्थर जानवर यही सब चीज़ें हैं, तो इसलिए ये नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। हम पहुंच गए थे मंदिर। हमने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हम कुछ देर के लिए बाहर ही बैठे रहे। इतनी प्यारी धूप लग रही थी और वहाँ पे कुछ अलग ही वाइब्स आती हैं। उसके बाद फिर मैं और कृष्णा सबको खाना देने लग गए। तो मैंने और कृष्णा ने सबसे पहले खाना डाल के खिलाया पंडित जी को। उसके बाद फिर जो भी आता जा रहा था दर्शन के लिए सबको हमने खाना खिलाया। तो उसके बाद फिर कृष्णा और मैं ही सबको खिला रहे थे। वेदिका आराम से बैठी हुई थी क्योंकि इसके घुटने में बहुत दर्द था। तो सबको खाना खिलाने के बाद हम चले गए थे फिर और आगे। वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, छोटा मंदिर नहीं है, मतलब बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा है। और उसमें जगह जगह पे अलग अलग भगवान के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। उससे पहले हम खिलाने लगे सबको। वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं जैसे कुत्ते गाय बंदर बकरियाँ। तो हम उनको खाना खिलाने लग गए, तो वो सारी गायें मौसी के पीछे आई जा रही थी। इसलिए मैं गुनगुन और कृष्णा हम सब मतलब सारे भाई बहन एकदम नीचे आ गए कि कहीं ये हमारे पीछे ना आ जाए। तो उसके बाद फिर हम गए वहाँ पे, देखो कितनी सारी बकरियाँ थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है जाके, एकदम अलग ही वाइब्स आती हैं। उसके बाद फिर हम चले गए दूसरे मंदिर के लिए। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हर एक भगवान का मंदिर आता रहता है। एक जगह पे काली माता का मंदिर है, फिर राम जी का मंदिर है, और सबसे ऊपर जाके है शिव जी का मंदिर, जो कि एकदम ऊंचाई पे पहाड़ के एकदम सबसे ऊपर। और अलग से मंदिर बना रखा है, इतनी बड़ी मूर्ति रखी हुई है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। हम पहुँच गए थे राम जी के मंदिर। वहाँ पे इतने सारे लंगूर बंदर होते हैं, और हम जो भी उनको खाना खिलाता है वो आराम से खाते हैं। ये किसी को मारते नहीं है, कुछ नहीं। अगर तुम उनको परेशान नहीं करोगे वो तुम्हें भी कुछ नहीं कहेंगे। आराम से उन्होंने केले खाए, फिर हमने उनको मूंगफली खिलाई। अब ऐसे होता है ना कि कंपटीशन सा लगाने लग जाते हैं, मेरे हाथ से लेंगे नहीं लेंगे, तेरे हाथ से ले लिया मेरे हाथ से नहीं लिया। तो वही हो रहा था, हम सब अपने अपने हाथ में लेके खड़े हो गए कि किसके हाथ से लेंगे। सबके हाथ से ले लिया था। उसके बाद में फिर वहाँ पे बहुत सारे पत्थर जैसे थे, तो ऐसा लगता है कि वैष्णो देवी जा रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह पर एक अलग सी जगह पे वो ये भी। उसके बाद फिर हम ऐसी मस्ती करने लग गए, फ़ोटो वीडियो कुछ भी करने लग गए। ये देखो वेदिका क्या एक्टिंग कर रही थी, ऐसे चल रही थी जैसे ये लंगड़ी हो गई हो। इसके घुटने में दर्द था पर एक्टिंग करने से आवाज़ नहीं आती है ये। उसके बाद हम चलते गए। फिर जो हम आप ये कुंड देख रहे हो इसको बोलते हैं परसोन कुंड। तो जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर नहाते ज़रूर हैं। यहाँ का पानी का किसी को नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, ये पहाड़ पे से कहाँ से निकल रहा है पानी, कुछ नहीं पता। और ये पानी हमेशा, मतलब चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, आपके लिए ऐसा कंफर्टेबल होगा कि हाँ पर आप आराम से नहा सकते हो। सर्दियों में इतना ठंडा नहीं लगता है कि मतलब ठंड लगे या नहाया ना जाए उसमें जाके। और गर्मियों में भी उसी हिसाब से रहता है। तो जो भी आता है वो यहाँ पे नहाता है। और शिव जी की मूर्ति है और भी भगवान की मूर्तियाँ, उन पे जल चढ़ाते हैं यहीं से। उसके बाद ये देखो बहुत ही, मतलब एक मंदिर तो ऐसा है जिसके अंदर पूरी दीवारों पे शीशे शीशे लगे हुए हैं कटिंग करके डिज़ाइन करके। तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे सबसे ऊपर। यहाँ से देख सकते हो आप, बीच में पूरी झील होती है, दूसरी साइड वो सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं वहाँ से हम आते हैं। और हम पूरी अगर ऊपर आ जाते हैं सबसे ऊपर,
तो उसके बिल्कुल अपोजिट में पहुंच जाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। ये मैं पत्थरों के ऊपर घूम रही थी, ऐसा लग रहा था अभी गिर जाऊंगी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी जगह थी। और ये देखो, ये जो मूर्ति दिख रही है ये है शिव जी की मूर्ति, जिसके बारे में मैं कह रही थी कि सबसे ऊपर है पहाड़ पे। तो गुन्ना ऊपर से वीडियोस बना रही थी, मैं नीचे से बना रही थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पे, चारों तरफ पहाड़, मतलब ऐसा लगता है जैसे एकदम मूवीज़ में दिखाया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी जगह है। और ये वेदिका से चला भी नहीं जा रहा था, इतना घुटने में दर्द था। उसके बाद भी सबसे पहले ऊपर पहुँच गई। हम रुक गए थे कि थोड़ा रुक के और फिर ऊपर जाएंगे, ये ऊपर पहुँचते ही डायरेक्ट शिव जी की मूर्ति के पास चली गई। तो यही होता है कि जब भगवान शक्ति देते हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। फिर हमने ऐसी ही कुछ मस्ती करी, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और ये पूछ गई, कह रही थी मेरे को अलग से भगवान जी से बात करनी है, पता नहीं क्या क्या बात की इसने। उसके बाद फिर हम सब ने साथ में फ़ोटो खिंचाया, थंबनेल के लिए भी तो लेना था फ़ोटो। ये सब करने के बाद हम वहाँ से आ गए वापस। तो वापस आते समय भी हमने खूब अच्छे से मज़े किए, इतने अच्छे से सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बीच में। और खाना भी पूरा ख़त्म हो गया था, कुछ खाना भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और कोई भी मतलब आपको लगता हो कि इससे बेटर हो सकता है या फिर कोई गलती, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।